मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग एंड डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग किसको कहते हैं? सांस लेने को। और बर्निंग किसको कहते हैं? बर्निंग होता है जलने का अमल। ठीक है, बुक पे मीनिंग लिख लेना अगर आप लोगों को नहीं पता तो। बर्निंग का मतलब है जलने का अमल, ठीक है। ब्रीथिंग सांस लेना, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर कंपेयर का मतलब होता है बच्चे, कंपेयर जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें हम उसकी सिमिलैरिटीज़ भी लिखते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, और हम उसमें डिफरेंसेस भी लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो पहली चीज़ कॉमन ये है कि दोनों में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। दोनों में एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और जो सेकंड है वो ये है कि ऑक्सीजन, आपको पता है कि हमें बर्निंग का मतलब जलना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होती है। और ब्रीथिंग में भी आपको पता है हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यूज्ड, और रिलीज़ क्या होती है ब्रीथिंग में? हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। और बर्निंग के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, क्योंकि बर्निंग, हम किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो ना तो उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन जब हम ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सिमिलर चीज़ें कि दोनों में ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दोनों के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है? कि डिफरेंस है इनका एनर्जी रिलीज़ के हवाले से। तो ये डिफरेंस है कि इसके अंदर एनर्जी जो रिलीज़ होती है ब्रीथिंग के अंदर वो स्लो रिलीज़ होती है, स्लो होती है, ठीक है। और बर्निंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, मतलब आपको पता ही है कि बर्निंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो कितनी ज़्यादा फायर जनरेट हो रही होती है, और जितनी फायर होती है उतनी वो एनर्जी ही होती है, ठीक है। फायर इज़, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट जो है वो इतनी ज़्यादा निकल रही होती है, इसका मतलब है कि फास्ट है। इसमें तो इतनी हीट नहीं ना निकल रही होती, हमें फील नहीं होती, तो इसलिए इसमें एनर्जी रिलीज़ बहुत स्लो है, ठीक है। और इसमें एनर्जी रिलीज़ का जो रेट है, रेट का मतलब होता है स्पीड, ये लिख लेना, ठीक है, बुक में। रेट का मतलब स्पीड, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें जितना भी निकल रही होगी हीट वो निकलती जाएगी। इसमें ये एक आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आपको पता है कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा जो है वो ज़्यादा हो जाता है एनर्जी रिलीज़ का प्रोसेस, तो वो हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है ना उसको। इसी तरह जब हम योगा वगैरह अगर करें तो हम अपना सांस रोक के बैठते हैं तो उसमें भी हमारी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। लेकिन बर्निंग में जो है वो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंस हैं और ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो टॉपिक है एमसीक्यू, उसके हवाले से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रीथिंग इज़ एन, ठीक है। आगे ऑप्शन आएंगी, एनर्जी रिलीज प्रोसेस, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, इस तरह की। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनर्जी रिलीज़ प्रोसेस है, उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। इसी तरह आपसे ये पूछ सकता है कि विच इज़ एब्जॉर्ब इन द ब्रीथिंग एंड बर्निंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब, ठीक है। और अगर पूछे व्हाट इज़ रिलीज़ तो आपने लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज। ये नहीं है कि वो रिलीज़ पूछ रहा है तो आप ऑक्सीजन लिख दो, वो यूज़ पूछ रहा है तो आप ये लिख दो, ठीक है। तो इसलिए ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। फिर आपसे ये आ सकता है कि इन विच प्रोसेस एनर्जी रिलीज़ कैन बी कंट्रोल्ड, तो आपने लिखना है ब्रीथिंग नॉट बर्निंग, ठीक है। इसी तरह इन विच प्रोसेस एनर्जी रिलीज इज़ स्लो, तो आपने लिखना है कि वो ब्रीथिंग में स्लो होता है, बर्निंग में स्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है जी कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिजीज़ बताई हुई हैं कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपने कल पढ़ा है, आई होप आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन याद भी कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा, ठीक है।
अब उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो उसकी वजह से उसे कहते हैं डिसऑर्डर या डिजीज़, ठीक है। उससे बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। उनमें से दो हम पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा फ्लू को कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा किसको कहते हैं? फ्लू को कहते हैं, ठीक है। और ये वायरस की वजह से होते हैं। इसी तरह न्यूमोनिया है, ये भी हम पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ठीक है। और लंग कैंसर जो है, इसमें लंग डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जी हमारे पास हैं चंद एक डिजीज़, ठीक है। इसमें से हमने आज पढ़ना है कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये भी आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से है, एमसीक्यूज़ इसमें से बन के आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, होता ये वायरस की वजह से, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। कि ये वायरस की वजह से होता है, कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, कि किसी और की वजह से होता है। ऑप्शंस दिए होंगे तो आपने लिखना है कि वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और जो ये वायरस है, इसका वायरस ये एक पर्सन से दूसरे में फैलता है। जब हम खांसते हैं, हम छींकते हैं, तो खांसने और छींकने के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जहाँ पे भी गिरते हैं, अगर वो वहाँ पे कोई बंदा बैठ जाए या उस चीज़ को टच कर ले तो उससे ये वायरस फैलता है, ठीक है।